हाँ देखें, समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग। मान लेते हैं कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a, सर्वांतर d तथा n पदों का योगफल यस n है, तो n पदों का योगफल यस n यह बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। यहाँ पर यह देखते हैं कि यह यस n को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यस n बराबर n/2। इसको हम दो भाग में बांटते हैं, ऐसे a प्लस n-1 इंटू d। तो आप यह देखते हैं यह इतना है, n वां पद हो जाता है या an हो जाता है, तो हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं कि n/2 इंटू a प्लस an लिख सकते हैं, या यदि इसको हम अंतिम पद या n वां पद यल हो n/2 a प्लस यल, तो इस तरह से जो है Sn का एक दूसरा फार्मूला भी मिल जाता है कि यदि अंतिम पद जहां an बराबर यल श्रेणी का अंतिम पद है। इस तरह से आपको यह दो फार्मूले मिल जाते हैं, एक तो यह Sn बराबर n/2 a प्लस यल, और एक यह Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। इस तरह से समांतर श्रेणी की n पदों का योग हम निकाल सकते हैं। दूसरा इसमें आता है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का n वां पद दूसरा इसमें आता है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का n वां पद ज्ञात करना हो, जबकि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग Sn दिया हो। यदि मान लीजिए Sn दिया है, तो इसमें यह होता है कि n वां पद निकालने के लिए n वां पद an यह बराबर होता है Sn-1। इस फार्मूले से यदि योग दिया हुआ है n पदों का, तो n वां पद निकालने का यह फार्मूला है, इसके द्वारा हम इसे निकाल सकते हैं। इन दो फार्मूलों का इसमें प्रयोग है। से सब आगे आप इसके क्वेश्चन देखें 5.3 हाँ देखेंगे। प्रश्नावली 5.3 का ये पहला क्वेश्चन है। समानांतर श्रेणी 50, 46, 42 के 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखें इसमें क्या है कि a बराबर 50, d बराबर 46 माइनस 50, ये इक्वल टू -4। अब इसमें देखेंगे, हम जानते हैं कि n पदों का योगफल Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। यह आपका फार्मूला है।
इसमें आप मान रख देंगे 10 पदों का योग, 10 पदों का योग S10 यह निकालेंगे तो यहाँ देखिए 10/2 n का मान 2 गुणे 50 धन n का मान 10 -1 इंटू डी का मान -4। इस तरह से मान रख देंगे। यहाँ देखिए 2 से यह डिवाइड कर देंगे, 2 पच्चे 10, 50 दूना 100 धन 10 में से 11 9, 9 4 36, यह माइनस है और यह 9 प्लस होगा तो यह हो जाएगा आपका -9 4 36। ये हो जाएगा 5 गुणे 100 में से 36 घटेगा तो ये हो जाएगा आपका 64। और इस तरह से ये आपका 64 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 320, अर्थात S10 का मान जो है यह आपका 320 आया। ये आपका पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 2 4 6 200 के 100 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ देखते हैं a बराबर 2, d बराबर 4 - 2 = 2 और अंतिम पद यल बराबर दिया है 200। यहाँ पर हम इस फार्मूले को लगाएंगे, Sn बराबर n पदों का योग Sn, यह बराबर हो जाएगा आपका n/2 a प्लस n। यहाँ पर n अगर जो हम यहाँ पर 100 पदों का योगफल निकालना है तो यहाँ लिख देंगे 100 पदों का योगफल S100 = 100/2 इंटू a का मान 2 प्लस l का मान 200, यह हो जाएगा 50 और यह हो जाएगा गुणे 200 2 जोड़ने पर और यह गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 10। इतना जो है यह S100 या 100 पदों का योगफल इस तरह से आपका यह आ जाएगा। हाँ देखें किसी समांतर श्रेणी, तीसरा क्वेश्चन है, श्रेणी जिसका nवां पद 1 - 4n है उसके प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात करें। यहाँ पर देखेंगे कि nवां पद का मतलब कि an दिया हुआ है, an बराबर 1 - 4n, तो हम प्रथम पद a1 n की जगह 1 रख देते हैं तो 1 - 4 इंटू 1 = 4 में से 1 घट जाएगा तो यह आ जाएगा -3। दूसरा पद a2 बराबर हो जाएगा 1 - 4 इंटू 2, 4 दूना 8, 8 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा -7। तीसरा पद a3, यह बराबर हो जाएगा 1 - 4 इंटू 3 = 4 × 12 में से 1 घट जाएगा तो -11। इस तरह से आपका हो जाएगा समांतर श्रेणी -3 -7 -11, इस तरह की श्रेणी हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देखें कि a बराबर -3 हो गया, d बराबर -7 -3 = हो जाएगा -7 + 3, ये माइनस है प्लस है घट जाएगा तो हो जाएगा -4, अर्थात d का मान जो है यहाँ आपका -4 आएगा। अब आपको 25 पदों का जो है 25 पदों का निकालना है, योग निकालना है। आप जानते हैं कि Sn बराबर होता है n/2
एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला हो गया। इसमें आप देखें 25वां पद मतलब यस 25 आपको निकालना है, तो ये हो जाएगा 25/2, 2 गुणे ए का मान -3 प्लस 25 - 1 इंटू डी का मान -4। इस तरह से मान रख देंगे तो यह हो जाएगा आपका 25/2, 2 3 6 -6 प्लस 25 में से घटेगा 24 हो जाएगा, और यह हो जाएगा 24 गुणे -4, यह हो गया आपका 25/2 -6, 24 से माइनस इसमें गुणा होगा तो जाएगा -96, यह हो गया आपका 25/2 गुणे दोनों माइनस माइनस में जुड़ जाएंगे, और यह हो जाएगा -102 -51, यह गुणा करने पर आ जाएगा आपका -1275, अर्थात 25 पदों का योग, यह -1275 यह आंसर। यहाँ देखें चौथा क्वेश्चन, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 6 पदों का योगफल 36 तथा प्रथम 16 पदों का योगफल 256 है, तो समांतर श्रेणी के प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखें कि न ही प्रथम पद दिया है न इसका सर्वांतर दिया है, तो मान लेते हैं, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है। इसमें आप देखेंगे कि अगर ये दिया है तो आप यहाँ ये दिया है S6 6 पदों का योगफल, S6 बराबर दिया है, यह फार्मूले के अनुसार हो जाएगा 6/2 n/2 इंटू 2a प्लस n-1, n-1 का मतलब हो जाएगा 6 - 1 इंटू डी, और यह आपका हो जाएगा 3। S6 का मान दिया है 36, तो यहाँ लिख देंगे 36 बराबर 3 इंटू 2a प्लस 6 में से एक घटेगा तो यह हो जाएगा 5d, 3 से इसमें भाग देता है तो यह हो जाएगा 36/3, यह बराबर हो जाएगा 2a प्लस 5d, या 12 बराबर 2a प्लस 5d, या तो ऐसे लिख लें या यह लिख लें कि 2a प्लस 5d बराबर 12, यह आपका पहला समीकरण होगा। इसी प्रकार आपका दूसरा समीकरण S16 बराबर हो जाएगा 16/2 2a प्लस n/2 प्लस 16 - 1 इंटू डी, ये हो जाएगा 8, और इसका मान दिया है 256, ये बराबर हो जाएगा 8, और इसमें होगा 2a प्लस 16 में से घटेगा तो 15d हो जाएगा। यहाँ देखें 8 से इसमें भाग दे देंगे तो यह भाग देने पर आपका हो जाएगा 256/8 बराबर 2a प्लस 15d, या इसको हम लिख सकते हैं 2a प्लस 15d, 8 से इसमें काट देंगे इसको, 8 तिरिक 24 और 8 दूना 16, यह 32 आ जाएगा काटने पर, तो यह बराबर 32 ही आपका दूसरा समीकरण। अब इन दोनों समीकरण को हल करेंगे।
समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर ये घटा देंगे। देखिए 2a प्लस 15d बराबर 32 और 2a प्लस 5d बराबर 12। यह दूसरा समीकरण हम घटा देते हैं, ये माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल दिए, ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें से घटेगा तो हो जाएगा 10d इक्वल टू 20 या d बराबर 20/10 इक्वल टू 2। इस तरह से आप देखिए d का मान आ गया। d का मान जो है, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में आप रखेंगे तो हो जाएगा 2a प्लस 5d का मान 2 बराबर 12। यहाँ देखेंगे 2a बराबर हो जाएगा 12, देखिए 5 दूना 10 होगा, इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे। ट्रांसफ़र करने पर यह हो जाएगा 2a बराबर यह 2 या a बराबर हो जाएगा 2/2 इक्वल टू 1। यह a का मान आ गया, यह d का मान आ गया। अब हम यहाँ पर जो है S10 निकाल लेंगे। S10 बराबर 10/2, 2a 2 गुणे 1 प्लस n-1 10 माइनस 1 और d का मान इंटू 2, ये मान रख देंगे। ये हो जाएगा 5, 2 प्लस 10 में से गया 9, 9 दूनी 18 और यह हो जाएगा आपका 5 गुणे 20 बराबर 100। इस तरह से S10 का मान जो है आपका 100 आ जाएगा। हाँ, 5वां क्वेश्चन देखेंगे। समांतर श्रेणी 64, 60, 56 की उन पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिनका योग 544 है। यहाँ यह देखें कि योग 544 है, तो इसका मतलब यह SN दे दिया, SN बराबर 544, A बराबर 64, D बराबर 60 में से 64 घटा देंगे तो ये हो जाएगा -4। ये आपका आ गया। अब इसमें जो है आप जानते हैं कि SN बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ये आपका फार्मूला है। इसमें आप मान रखें SN का मान 544, n/2 2a का जगह है 64 धन n-1 इंटू d की जगह -4, n/2 ये हो जाएगा आपका 128 गुणा करने पर, इसमें से माइनस से इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -4n, माइनस माइनस से हो जाएगा +4, या हम ये देखेंगे n/2 128 में 4 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 132 माइनस 4n। हम यदि 2 से इसमें गुणा कर दें, 544 में 2 से गुणा कर देते हैं तो यह हो जाएगा आपका 2 चौकाठ 2 पच्चे 10 188 बराबर हो जाएगा। n से हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो यह हो जाएगा 132n माइनस n से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यह हो जाएगा 4n², या इसको हम पक्षांतर करके लिख सकते हैं 4n² माइनस 132n प्लस 188 बराबर 0।
ये समीकरण आया। इसमें से आप 4 का हम कॉमन ले लें या 4 से भाग दे दें तो यह हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, 32n प्लस 4 से इसमें भाग दे देंगे तो यह हो जाएगा आपका 272 बराबर 0। अब इसमें देखें, इसका गुणनखंड कर दें। 33 का 2 भाग ऐसा करें, गुणनफल 272 हो और जोड़ने घटाने 33 आए तो यह हो जाएगा 16 और 17 हो जाएगा। इन दोनों का गुणा करें तो आपका 272 आ जाएगा। तो इस तरह से आप देखें, इसको कर सकते हैं, यानी स्क्वायर माइनस 16 प्लस 17 n प्लस 272 बराबर 0। यहाँ ये देखेंगे n स्क्वायर माइनस 16 n माइनस 17 n प्लस 272 बराबर 0। यहाँ कॉमन ले लें, कॉमन ले लेंगे तो यह हो जाएगा n कॉमन लेने पर n माइनस 16 माइनस 17 कॉमन लेने पर n माइनस 16 बराबर 0 या n माइनस 16 n माइनस 17 बराबर 0। यदि n माइनस 16 बराबर 0 तो n बराबर 16, यदि n माइनस 17 बराबर 0 तो n बराबर 17, अर्थात 16 और 17 पदों का योग, 16 तथा 17 पदों का योग 544 के बराबर होगा। यह आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से यह आपका 5वां क्वेश्चन हो गया। छठा क्वेश्चन देखेंगे, किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn बराबर n 4n प्लस 1 है तो समांतर श्रेणी का nवां पद तथा श्रेणी ज्ञात करें। इसके लिए देखें कि आपको यह Sn दिया है n 4n प्लस 1, तो आप यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे कि an बराबर होता है Sn माइनस 1। Sn माइनस 1 प्राप्त करने के लिए, Sn माइनस 1 प्राप्त करने के लिए हम n की जगह n माइनस 1 रख दिए, n की जगह, यह 4 n की जगह हम n माइनस 1 रख दिए और इस तरह से जो है आपको ये मिल जाएगा। यह हो गया आपका n माइनस 1 4n माइनस 4 प्लस 3, या यह हो जाएगा n माइनस 1 4n माइनस 4 में से यह 3 घट जाएगा, 4 में से यह 1 है, यह माइनस 4 में से 1 घट जाएगा तो यह हो जाएगा माइनस 3। यहाँ देखें, इसको मल्टीप्लाई कर दें, n से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 4n स्क्वायर, n से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3n, माइनस 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4n और माइनस 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3। इस तरह से जो है आपका यह इतना आ जाएगा। अब इसको जो है हम यहाँ लिख सकते हैं 4n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 3, यह Sn माइनस 1 हो गया। अब आपको nवां पद निकालना है। nवां पद an बराबर होता है Sn माइनस
Sn माइनस 1। Sn का मान है n 4n प्लस 1 माइनस 4n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 3। यहाँ से हमने मान इसका Sn माइनस 1 का मान यहाँ रख दिए। इसको आप देखेंगे n, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 4 माइनस के कारण इसका जो है मल्टीप्लाई होने पर यह चिन्ह इसका बदल जाएगा, प्लस 7n माइनस 3। यहाँ देखेंगे यह इससे कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस है एक माइनस है, और यहाँ पर यह हो जाएगा आपका 7n, 4 में से 3 घट जाएगा, हो जाएगा 7n प्लस 1। यहाँ आपका एक मिनट, n की जगह देखिए, यहाँ n से मल्टीप्लाई होगा तो यह n हो जाएगा, और यहाँ 7n और एक n यह जुड़ करके हो जाएगा 8n प्लस 8n माइनस 3 हो जाएगा, 8n माइनस 3। यह मल्टीप्लाई करने में एक 4 से गुणा हो गया, 8n माइनस 3, यह आपका an का मान हो गया। अब nवां पद निकल गया। अब हम इसका यदि श्रेणी निकालना है तो श्रेणी निकालने के लिए पहला पद, प्रथम पद a1, 1 रखने पर यह हो जाएगा 8 इंटू 1 माइनस 3, 8 का 8 ऋण 3 बराबर 5। दूसरा पद a2 बराबर 8 गुणे 2 माइनस 3, 8 दूनी 16, 16 में 3 गया 13। तीसरा पद a3 बराबर हो जाएगा 8 गुणे 3 माइनस 3, 24 में से गया 21। अतः श्रेणी जो हो जाएगी, अतः समांतर श्रेणी 5, 13, 21 इस तरह का यह समांतर श्रेणी हो जाएगा, और यह आपका n वां पद हो जाएगा। इस तरह से इसे आप हल कर लेंगे।